श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिशासनम् आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देशना सर्वोदय महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में वंदो श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो भारत भावना जग जीवन हित जा कहाँ गए चक्री जीवा हृत खंड सारा लक्ष्मण जिन रावण मारा सतभामा संपत्ति सगरी सुवर्ण की नगरी नहीं रहे वह लोभी कौर जो मरे रण में रे राज तज पांडव को अग्नि लगी रण में मोहनींद से उठे चेतन रावण को पर्वादिराज दशरक्षण महापर्व आज चौथा दिवस है। उत्तम शौच धर्म की आराधना का महामंगलमय दिवस। हम सभी सालों से दशलक्षण पर्व मनाते आ रहे हैं। इतना तो हम आप लोगों को ख्याल में है ही। क्रोध मान माया लोभ चार कषायों के अभाव रूप क्रमशः उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच धर्म। सबसे अंत में जिसका अभाव हो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया हो, मार दिया गया हो, लेकिन उस आतंकवादी के अनुयायी जो छुटपुट होते हैं वे अपना काम कर रहे होते हैं और देश के लिए वो सबसे खतरनाक होते हैं। सुबह अपन ने स्वाध्याय में पूजा में बात की थी लोभांत कषाय। लोभ सबसे अंत में जाता है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कौन सा है? सूक्ष्म सांप्राय। अरे उल्टा पूछा जानबूझकर। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है 10वां। 10वें गुणस्थान के अंत में लोभ कषाय का अंत होता है। बहुत गहराई से अपन सोचें, लोभ को पाप का बाप कहा है। लोभ को पाप का बाप कहा है। लोभी अवक्ष भक्षण करने में जरा भी हिचकता नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े घोर अपराध
महालोभी ही करता है। थोड़ा व्यापक दृष्टि से अपन लोग सोचें, शुचिता शुचेर भावः शौचम। शुचिता, निर्मलता, पवित्रता अथवा उज्जवल परिणति, अथवा एक शब्द में कहें वीतराग परिणति, वो है असल में शौच धर्म। एक तरफ आज धर्म की चर्चा में उत्तम शौच धर्म है, 12 भावनाओं में हम आप लोग अन्यत्व और एकत्व भावना की चर्चा के साथ अशुचि भावना की तरफ बढ़ने वाले हैं। अशुचि भावना और शौच धर्म, क्या कहा, कैसा कॉम्बिनेशन है? अशुचि भावना और शौच धर्म। वहां अपन उसको टच तो कर लेंगे आज, वो विषय तो कल विशेष आएगा। शौच धर्म के संदर्भ में पंडित टोडरमल जी साहब ने, अकलंक देव ने राजवार्तिक में, आचार्य शुभचंद्र देव ने ज्ञानार्णव में, योगिंदु देव ने परमार्थ प्रकाश में बहुत गहरी गहरी चर्चा की है। उन सभी आचार्यों के मूल संदर्भों को देखते हुए हम लोग बहुत संक्षेप में उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे। बहुत मनोयोग पूर्वक उपयोग एकाग्र करके आप सुनिएगा। अपन तो 12 भावनाओं का बहुत दिल खोल करके सांगोपांग लाभ लेना चाहते हैं। आज तो 2 भावनाओं का पाठ भी अपने को सबसे पहले करना है, अशरण भावना और संसार भावना। उसके बाद का विषय अपना वो प्रारंभ होगा, लेकिन कुछ ही क्षण लेकिन इसके लिए हम आप लोग देना चाहते हैं। मोक्ष प्रकाशक का स्वाध्याय कितने लोगों ने किया है? भले 1 पन्ने का, 2 पन्ने का, 1 अध्याय का, 2 अध्याय का। हाँ, कई हाथ भाइयों में ज्यादा हाथ खड़े हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। 4था अध्याय मोक्ष प्रकाशक, कषायों का इतना सुंदर स्वरूप उसमें लिखा है, एक एक के बारे में। थोड़ा सा अंश में आपको पढ़ के बताता हूं, ध्यान से सुनिए। लोभ कषाय की बात चल रही है। जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, मतलब मन की विकृति, वचन की विकृति और काया की भी विकृति। बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है। पैकेज प्रेमी ध्यान से सुनना, युवा मित्रों से कह रहा हूं, विदेश गमन करता है। देखा, टोटल में सामने लिखा है विदेश गमन करता है। और सुनना कितनी मार्मिक बात है कर्नल साहब, जिसमें मरण होता जाने वह कार्य भी करता है। मरण होना जाने ऐसे भी कार्य करता है। क्रेडिट गोज टू लोभ कषाय, क्रेडिट हो जाता है, यह लोभ हो जाता है। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे आरंभ करता है। आरंभ मतलब व्यापार आदि, अन्य भी बहुत सारे। तथा लोभ होने पर पूज्य और इष्ट का भी कार्य हो। क्या कहा? पूज्य और इष्ट का, अरे मंदिर का, सीधी बात है। संस्था का समझो, जिनालय का समझो, बराबर। पूज्य एवं इष्ट का कार्य भी हो, इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। कितनी खतरनाक बात है। टोडरमल जी के काल में तो इतने व्यापार धंधे आदि तो थे नहीं। हाँ, मतलब बना हुआ प्रसंग है। और
अपनी आंखों से देखा हुआ, मतलब स्वानुभूत प्रसंग है, इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक भाई ने कहा मंदिर जी के लिए फर्नीचर चाहिए थे, टेबल, यही ना चौरंग टेबल वगैरह, मंदिर जी के लिए तो क्या चाहिए, बर्तनों में थाली है, कटोरी है, सब ऐसे। तो उसने क्या क्या मालूम कि संस्था के कार्यकर्ताओं को कहा कि एक जगह है बहुत बढ़िया, होलसेल भाव से मिलेंगे, हम दिलवा देंगे। दिलवा दिया, लेकिन उसमें भी कमीशन खा गए। अब बोलो ये उच्चिष्ट भोगी हैं या नहीं? इसको एक और शब्द आता है शास्त्रों में, मंदिर के द्रव्य का भोग करना। क्या है? बहुत सुंदर। क्या है ये? निर्माल्य। अखिलेश जी, मेरे पास निर्माल्य के संदर्भ में कम से कम 100-150 आगम के संदर्भ है। दौला जी, जय दौला वगैरह सब जगह लिखा हुआ। नींद की गोली अपन लेते हो फिर भी नींद ना आती, और मंदिर जी के पंखे के नीचे बड़ी सुहानी सी नींद आती हो। अजीत भैया भाई साहब बताइए क्या है वो? उसको अपन ने करणानियों की भाषा में नो कर्म बनाया। नो कर्म मालूम, नो कर्म का क्या रूल्स है? जिन्हें हम राग द्वेष में निमित्त बनाते हैं वे नो कर्म है। संयोगों का नाम नो कर्म नहीं है। जिनके निमित्त से राग द्वेष होते हैं और जिन्हें हम निमित्त बनाते हैं अपने प्रमाद में, बड़ी अच्छी कुर्सी मिल गई हो और माथे पे बराबर ऐसा लगता है कि जैसे 6 खंड में से एक खंड तो मेरे ही माथे घूम रहा हो। पंडित जी सोच रहे हो ये तो पद्मासन की मुद्रा में द्वादशांग वाणी का अमृत प्राशन कर रहे हो, और वो बैठे हुए भव्य जीव तो सीधा सप्तम गुण स्थान का आरोहण किया। सौभाग्य से निरतिशय ने तो सातिशय होवे तो श्रेणी ही मान लेवे। अरे स्वाध्याय भवन और स्वाध्याय भवन की सुविधाओं को प्रमाद में निमित्त बनाना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं। वो निर्माल्य भोजन है, वो निर्माल्य भोजन, निर्माल्य आहार है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, पूज्य एवं इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। आप लोगों ने सुना होगा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम। बोलो बेटा, याद है? नहीं है? कब याद करोगे? हाँ? अभी अखिलेश भैया के पास से लिखवा लेना, श्लोक याद करना। अन्य क्षेत्रे, अन्य क्षेत्रे, क्षेत्रम नहीं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो विनश्यति। कोई गंगा पैदा ही नहीं हुई जिस घाट पर जाकर के हम उस पाप को धोएं। बात समझ में आ रही है? बहुत गंभीर बात है। पूज्य और इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता, मतलब बिल्कुल जैसे निर्विचार हो जाता है। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है। और संताप के तो नाना अवतार हैं, हम तो मंदिर ही नहीं आएंगे। पंडित साहब कहते हैं तुम्हारी लड़ाई तो उसके साथ है ना, भगवान के साथ क्या लड़ाई है? तुम लड़ो वरो, बाहर जाओ, भगवान के दर्शन तो करो। लेकिन हम आप लोगों के गृहस्थ आश्रम में क्षुल्लक बाबतें, छोटी मोटी सामान्य कषाय जन्य परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, हम स्वाध्याय में आना बंद कर देते हैं, हम भगवान के दर्शन करना बंद कर देते हैं, हम पूजन बंद कर देते हैं। कितनी कषाय की तीव्रता है, सोचिए। होनहार कितनी खोटी हो तब तो ऐसा बनता है। स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है। सुनिए भाई साहब, नाटक समय सार जी में पंडित बनारसी दास जी फरमाते हैं,
आत्मघाती सो महापापी। वहां शब्द लिया है ब्रह्मघाती। रजल ढूंढ के बताओगे कल? ब्रह्मघाती महापापी, ये पंक्ति मुझे ढूंढ के बताओगे कल? पक्का? ब्रह्मघाती सो महापापी ऐसा लिखा है। जो सुसाइड वाला केस होता है ना, आत्महत्या के केस, अपने अंगों का घात करता है और विष आदि से मर जाता है। 300 साल पहले लिखी हुई बात है। विष आदि से मर जाता है, ऐसी अवस्था लोभ होने पर ही होती है। देखिए चित्त की मलिनता कैसी है। ज्ञानार्णव का एक बहुत सुंदर संदर्भ सुनने लायक है। 70 और 71 नंबर की गाथाएं हैं, श्लोक हैं। उसमें भी 71 नंबर का श्लोक तो अफलातुन है। लिखा है आचार्य ने इसमें, इस लोभ कषाय से पीड़ित हुआ व्यक्ति अपने मालिक, गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीन आदि को भी निशंकता से मारकर धन को ग्रहण करता है। अब हम देखते हैं ना भारत में आज क्या हो रहा है सब जगह। नरक ले जाने वाले जो जो दोष, सुनिए अब ये 71 नंबर की गाथा का अखिलेश जी, ये केचित सिद्धांते दोषाः शब्रस्य साधकाः प्रोक्ताः। शब्रस्य मतलब नरक के साधकाः प्रोक्ताः, नरक के जो कहे गए हैं सिद्धांते, सिद्धांत ग्रंथों में, करणान योग में, ते लोभात जंतूनाम विचारम प्रभवंती। सरल हिंदी सुनिए आप इसका। नरक ले जाने वाले जो जो भी जितने भी दोष सिद्धांत शास्त्रों में कहे गए हैं, वे सब लोभ से प्रकट होते हैं। मतलब ऐसा यूं कहें कि लोभी वे सारे दोषों को अंगीकार करता है। कहाँ उत्तम शुचिता निर्मलता की बात, कहाँ ये नरक ले जाने वाले सारे परिणाम। भगवती आराधना जी के भाई 1436 नंबर की गाथा है, बहुत सुंदर है वो भी देखिए। लोभ करने पर भी, थोड़ा न्याय समझना इसमें। हम क्या समझते हैं मालूम, कि हम मेहनत करते हैं इसलिए पैसा आता है। जिनवाणी कहती है तू लाख प्रयत्न कर, पुण्य हो पल्ले में तो पैसा आएगा। प्रांजल इस बात को गांठ बांध के रखना। आचार्य के शब्द हैं, शिवार्य आचार्य के शब्द, यही बात जो मैंने अभी कही वही बात है इसमें। लोभ करने पर भी, लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को, पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य मिलता नहीं है, और लोभ न करने पर भी पुण्यवान को धन की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा इतिहास के उन गलियारों में अपन जाएं। भरत ने चक्र छोड़ा, चक्र क्या छोड़ा, पुण्य ने भरत का साथ छोड़ा, और चक्र गया बाहुबली के पास, 3 प्रदक्षिणा करी, खड़े रहे। कवि रत्नाकर भरतेश वैभव में लिखते हैं, हे बाहुबली, मैं अब तक चक्रवर्ती भरत के पुण्य का दास था, अब मैं आप कामदेव के पुण्य का दास हूं। क्या कहा, कैसा मानवीय अलंकार सजाया है। मैं आप कामदेव के पुण्य का दास हूं, सेवा बताइएगा। देखो लोभ तो ये था कि मैं बाहुबली को मारूं, यहां तो कोई शल्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चक्र रत्न आकर के उनके पास रह गया। रातों रात के करोड़पति सुबह होते ही रोड़पति बन जाते हैं। सोचना इस बात को बहुत गंभीरता से, जिसके पीछे अपन दौड़ते हैं। और आचार्य क्या कह रहे हैं, पुण्यवान को धन की प्राप्ति होती है, अतः धन की प्राप्ति में लोभ आसक्ति कारण नहीं है, परंतु पुण्य ही कारण है।
ऐसा विचार कर लोभ का त्याग करना चाहिए। भगवती आराधना में आगे और भी गाथाएं हैं, उसमें उच्छिष्ट भोग के बारे में कहा गया है। भोगा हुआ धन है, भोगी हुई संपदा है, न जाने कितनों ने इसके ऊपर राज्य किए। मतलब देखिए, धन वाला जो लोभ कहा जाता है ना, धन का लोभ, ये तो मनुष्य भव की एक नई कमाई है। क्या कहा? मनुष्य भव की नई कमाई है अपनी। स्वर्ग में है धन का व्यापार, वहां है। नरक में है, पशु में है। आप सोचो, धन तो है नहीं ना, धन का व्यवहार भी नहीं है, फिर भी वहां लोभ है कि नहीं? लोभ है ना। तो लोभ है मतलब अपवित्रता है। इसका मतलब ये हुआ मात्र धन का लोभ ही लोभ नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? मात्र धन का लोभ ही लोभ नहीं है, रूप का भी लोभ होता है। राजा श्रेणिक चेलना के रूप के ऊपर मोहित हुए, सती अंजना के रूप पर पौनंजय मोहित हुए। और ये जो भी मुझे इस गादी से उस शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, हाँ, ये जो भी अंतर जातीय विवाह के संदर्भ में, यही तो है ना। एक कहावत भी हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है, बड़ी मम्मी बहुत बोलती थी, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। न जाति न पाति न देव न गुरु न धर्म न संस्कार न संस्कृति। चलो लोक व्यवहार के जो जैसी भी व्यवस्था है, लेकिन रूप मोह की बात चले, रूप लोभ की बात चले। अच्छा सुनिए जी भाई साहब, रूप लोभी भी समझ सकते हैं, कदाचित बड़े बुजुर्गों के कहने से समझ जाए, लेकिन नाम के लोभी तो किसी बाप से नहीं समझते। कई, मेरे मुंह पे नाम भी आ रहा है कि नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई लोग तो बोलते हैं हमारा नाम आएगा तो हम 51 लाख रुपया देंगे। अरे सोनगढ़ की ये धरती एक ऐसी है, करोड़ों में, आज निमिष भाई जैसे हजार हजार करोड़ लगा रहे हैं अदित भैया, लेकिन एक जगह कहीं नाम नहीं। नाम से क्या काम? गुरुदेव सिंह कहा करते थे गुजराती में, अखिलेश जी याद करना, वहां काम आएगा कभी, हमारे गुजरात में आप पधारेंगे तो आपको काम आएगा। मालूम गुरुदेव सिंह क्या बोलते थे? अरे तख्ती चोड़वा माटे तस्दी न लो। तस्दी तो समझ गए आप? तस्दी मतलब मेहनत करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना। गुरुदेव सिंह ऐसा बोलते थे, नाम के लोभी कैसे होते हैं कि उनके नाम की घोषणा यदि न हो तो ऐसे मित्र को पकड़े और उससे कहे हमने लिखवा दिया है, आज 51,000 रुपये लिखवा दिया है। उसकी लाइट जल जाती है, अरे तुम्हारा नाम तो लिया नहीं उन्होंने, उनको यही तो चाहिए था। गुरुदेव सिंह बोलते हैं ये खुद तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए किसी और से, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है ना इंग्लिश में सुयश, इनडायरेक्ट स्पीच किस काम का? किसी और के थ्रू नाम बुलवाएंगे और फिर कहेंगे देखो साहब हमें नाम की कोई पड़ी नहीं है, ये तो हमने केवल आपको याद भर दिलाया है। इसी मामले में तो ठोकर खाई थी भरत ने। एक तरफ तो चक्रवर्ती और वृषभाचल पर्वत, पर्वत भी पप्पा जी के नाम का, वृषभाचल पर्वत, और वृषभाचल पर्वत ऑर्डर दे दिया मंत्री को, जाओ नाम लिख के आओ। चक्रवर्ती खुद तो लिखेगा ही नहीं ना, कितने सारे एसपीजी और पीए और सब लाइन लगी होगी। अब वो मंत्री वर आकर के कहते हैं महाराज हम अभी लौट आए, जगह है नहीं वहां लिखने। अब एक चक्रवर्ती का नाम लिखने के लिए जगह कितनी चाहिए? आगम का नियम सुनना, चक्रवर्ती अतुल भैया, एक चक्रवर्ती का नाम लिखने के लिए असंख्यात चक्रवर्तियों के नाम मिटाने पड़ते हैं, तब तो एक चक्रवर्ती का नाम लिखा जाएगा। बोले नहीं नहीं तुम तो नाम लिख दो। अब वो भी जिद पे अड़ा, बोला हमें लिखने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कल कोई और नया चक्रवर्ती आएगा और आपका नाम, सोचो आप,
मान के लोभी, नाम के लोभी, ऐसे नाना प्रकार के। राजवार्तिक में तो जीवन के लोभी लिखा है। जीवन, 4 प्रकार के लोभियों को गिना है। परमात्म प्रकाश में भी है और राजवार्तिक में भी। बहुत सुंदर प्रमेय है। तत्वार्थ सार, पता है तत्वार्थ सार किसकी रचना है? तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ते हैं सभी। तत्वार्थ सूत्र की काव्यमयी रचना अमृत चंद्राचार्य देव ने की। समय सार की टीका जिन्होंने लिखी। तत्वार्थ सूत्र तो आचार्य उमा स्वामी की। उन सूत्रों का भावानुवाद, पद्यानुवाद और नए प्रमेयों के साथ जो जो भी तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करते हैं उनको तत्वार्थ सार का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। बहुत गजब के प्रमेय हैं, घोल के पीने जैसे हैं शास्त्र सारे। मैं तो कई बार परिकल्पना करता हूँ सुनील जी भाई साहब, जैसे माता बहनें जो रसोई में वो हैंड मिक्सी यूज करते हैं ना, अपने मुमुक्षु समाज में आदरणीय निमिष भाई कोई ऐसी एक मिक्सी बना देवे, हैंड मिक्सी, और आगम परमागमों को घोल करके जूस बना करके अपन पी जाए। बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ने लायक है। एक बार हाथ में उठाओगे तो रखने का मन नहीं करे। व्यसनम श्रुतो, शास्त्र स्वाध्याय में हमें व्यसन होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। तो परमात्म प्रकाशकार ब्रह्मदेव दत्त सूरी है टीकाकार परमात्म प्रकाश को। योगींद्र देव की तो मूल रचना है। तत्वार्थ सार में अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं। राजवार्तिक में अकलंक देव लिखते हैं, जीवन का लोभ, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न, ये जो पढ़ते हैं ना वो प्रकरण वहीं से अनुप्राणित है, वहां से रिलेटेड है वो। सल्लेखना के 5 अतिचार भी होते ही हैं। जीवन लोभ, एक दूसरे का आरोग्य लोभ। ऐसा ये जो हम आप लोग जो गोलियां लेते हैं ना, दवा लेते हैं सुबह शाम दोपहर, वो कार्यक्रम क्या कहता है? वो कार्यक्रम कहता है आरोग्य लोभ। एक बार हमारे दिनेंद्र भगवान के दर्शन छूट जाते हैं, लेकिन लाल पीली और आदित्य भैया जैसे व्यापारी बैठे हैं, वो पूछ पूछ करके ली कि नहीं गोली, क्योंकि उसके बिना उनका वैसा मतलब किन संसाधनों में अपन जीते हैं। देखिए, अरे भगवान के हमारे दर्शन छूट जाते हैं, स्वाध्याय छूट जाता है, लेकिन देहाध्यास, देह की सेवा वैयावृत्ति हमारी नहीं छूटती। आरोग्य लाभ का, आरोग्य लोभ लिखा है आचार्यों ने, आरोग्य लोभ। तीसरा लिखा है भोग लोभ, भोग लोभ। मैं भोग लोभ का एक बहुत सुंदर उदाहरण, आपको बहुत हंसी आएगी। बेटा आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। समझो सिद्धार्थ का एकासन है, ठीक है? सिद्धार्थ का एकासन है, मम्मी ने बहुत जोरदार मिठाई घर से उसकी पसंद की बनाई थी। अब वो सिद्धार्थ से मम्मी कहती है कि बेटा एक और लो ना। देखो मम्मी, बात ऐसी है, भूख से कम खाना चाहिए। आज के ही स्वाध्याय में अवमोदर तप के बारे में बात आई थी। एक काम करो, तुम तो जानती हो मुझे कितना वो भाता है, रखे रखो, कल हम खा लेंगे। मतलब क्या सिद्धार्थ मालूम? आज का तो पाप किया सो किया, कल के पाप की भी प्रतिज्ञा आज कर ली। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। खाने की क्रिया आज कर रहे हो और खाने के भाव कल के भी भा रहे हो। आहार संज्ञा आज की भी चल रही है और आहार संज्ञा कल की भी चल रही है। निराहारी न आज हो और निराहारी न कल हो। लोभ, भोग लोभ कहा उसको। ऐसे उपभोग लोभ, उपभोग के बारे में लोग बारंबार उसके संदर्भ में भोगने का। चलिए, आधा घंटा तो हो गया, कथा तो बहुत लंबी है इसके ऊपर। जितना आप करो ना आगम के आलोक में, उतना सुंदर विषय है। हम लोग क्या समझते हैं कि धन कमाने ये लोग है। धन तो ये तो केवल एक साइड बिजनेस है। वो कल भी मैंने कहा था, अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ की गंगोत्री है। काम पुरुषार्थ, 5 इंद्रिय के विषय भोग जो हैं वे हम कमा सकते हैं ना, ले सकते हैं ना, भोग सकते हैं ना, इसके लिए पैसों का प्रेम है।
गुजराती में काव्य आता है, हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, पैसा मेरा परमेश्वर है और मैं परमेश्वर का दास। पैसो मारो परमेश्वर ने, हूं पैसा हूं दास। भले भले अच्छे अच्छे लोगों को भी मुंह में पैसों के नाम से, धन के नाम से मुंह में पानी आ जाता है। इसलिए उत्तम शौच धर्म के संदर्भ में मात्र धन आदि के बारे में ही लोग को नहीं देखना, जितनी भी अन्य भी वासनाएं हो सकती हैं सब मलिनता है। काया की शुचिता तो हम रोज करते हैं, मल मल कर खूब नहा करके काया की मलिनता को देते हैं, लेकिन मन मलिन है, उसकी कालीमा कब मिटेगी? समझ में आ रहे? भगवती आराधना में 10 प्रकार की शुद्धियों की बात आती है। 10 प्रकार की शुद्धि मुनिराज को जब आहार देते हैं, आहार चर्या होती हैं, तो 3 शुद्धियों को तो अपन ऐसे ही याद करते हैं, मन शुद्ध, वचन शुद्ध और काय शुद्ध। सुनिए ध्यान से, हमेशा बोलने में हित मित और प्रिय भाषा ही होनी चाहिए, अन्यथा वो अशुचिता है, अपवित्रता है। मात्र कायिक शुद्धि की बात नहीं है। काया तो त्रिकाल ही अशुद्ध है। क्या कहा? काया तो त्रिकाल ही अशुद्ध है, उसे क्या हम शुद्ध करने वाले हैं? इसलिए विकारी भावों को हटाकर मोह राग द्वेषादि भावों से छूटते हुए नित्य निर्मल परम वीतराग समता भाव की आराधना करना। पंडित जी साहब की भाषा में कहेंगे, क्रिया सुधारो, परिणाम संभालो और श्रद्धा को समीचीन बनाओ। क्रिया सुधारो, परिणाम संभालो और मान्यता श्रद्धा को समीचीन करो। श्रद्धा हमारी परम निर्मल होनी चाहिए। हाँ, वो है ना, समय सार में बहुत सुंदर कलश आता है, निशंकितम। चाहे वज्रपात भी हो जाए और समग्र धरती पर उथल पुथल भी मच जाए, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कभी भी ढकती है। अडिग बने रहो सुमेरु पर्वत के समान। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतम मनागपि मनो न विकार मार्ग। क्या अर्थ है उसका? बताओ, सूत्र का है ना ये। अभी लई ताल में गाएंगे तो आप सभी चालू हो जाएंगे। हमने जानबूझ करके नहीं गाया, हम चाणक्य के आने आई है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतम मनागपि न विकार। मतलब क्या कह रहे मान तुंगाचार्य, हे वीतरागी भगवान, चित्रम किमत्र, स्वर्ग की अप्सराओं से आपका थोड़ा सा भी मन डिगता नहीं। सुमेरु पर्वत भी बड़े बड़े आंधी तूफानों में वैसा का वैसा, और जड़ सुमेरु भी रहता है, आप तो वीतरागी हैं, देयर इज नो सरप्राइज। तो मान तुंगाचार्य, आप वीतरागी भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं? तो अलंकार शास्त्र कहता है ये अन्योक्ति अलंकार है। हम तो व्याजोक्ति अलंकार में हम हमारी भाषा निंदा की है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा तीर मारा? लेकिन हम तो उनकी स्तुति कर रहे हैं। वीतरागी ही हो सकते हैं। स्वर्ग की अप्सराएं भी आवे तो भी उनका मन जरा भी। इसलिए लोभ पाप का बाप है सर्वत्र। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सब शुद्धियों का बहुत सुंदर प्रकरण आता है। उस शुद्धि का सारा प्रकरण जो है वो समग्र प्रकरण परम शुचिता की भावना के लिए। मन निर्मल रखो, मन मलिन न रखो। चलिए वैसा निकालिए अशरण भावना, है ना? ठीक है, सभी लोग हम आप लोग पाठ करते हैं। कल तो हम आप लोगों ने चर्चा की है, आपको सारा विषय ख्याल में है। देखिए जितने भी हमारे उपाय हैं बाहर के, भावासन करने जैसा है, इतना सुंदर है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को तो डॉक्टर साहब आदरणीय छोटे दादा तो घोल के पी गए, इतना सुंदर लिखा है। छेदमय हो नाव डगमग
चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे धार में। संयोग सब शरण शरण कोई नहीं। केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान कहा गया है। केवल ज्ञान को क्या कहा? असहाय ज्ञान। आत्मा भी सचमुच में अशरण है। अशरण है ऐसा नहीं, अशरण है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अशरण है, भला बिचारा है ऐसा नहीं, अशरण है। क्या फर्क है दोनों में? केवल ज्ञान को जो असहाय निस्सहाय कहा ना, मतलब उसके तर्क क्या दिए? किसी के सहाय की जिसे जरूरत। पंडित साहब का जो वाक्य मैंने बोला था, भाग्यशाली वे नहीं है जिन्हें सुविधाएं मिली हैं, भाग्यशाली तो वे हैं जिन्हें सुविधाओं की आवश्यकता नहीं। हम लोग लड़ते हैं, हमारे पास तो पाटे ही नहीं है, हमारे पूजन के द्रव्य ही नहीं है। अरे आप द्रव्य पूजा में भी भाव पूजा का विवेक रखो ना। क्या कहा मैंने? और सुनना ध्यान से, बहुत बार में बात कर रहा हूं अखिलेश जी। अपन समझते हैं अष्ट द्रव्यों को चढ़ाते हैं ये द्रव्य पूजा है, और जो गा करके मात्र हाथ में पटक लेकर के बोलते हैं वो भाव पूजा है। बिल्कुल नहीं है, वो भाव पूजा ही नहीं। वो संजय, वो अष्ट द्रव्यों से की जाने वाली पूजा वो तो उपचरित द्रव्य पूजा है, और वो जो भावों से भी अपन जो हाथ में पुस्तक लेके कर रहे हैं ना, वो शुभ भाव रूप द्रव्य पूजा है। ओ हो तो भाव पूजा, अरे भाव पूजा जिसमें पूजा और पूजक की भेद वासना नष्ट हो गई, और अंदर में यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य, वो निज गुण का अर्घ्य, वो अर्घ्यावली जो है ना, वो है असल में भाव पूजा। दिल्ली बहुत दूर है, हम समझ रहे हैं, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। अरे हम कभी कभी तो हम चकरा जाते हैं कि गुरुदेव श्री शब्दों का क्या अर्थ कर रहे हैं। भाइयों, जैसे युवाओं की भाषा में कहें, डिग्रियां कभी खत्म नहीं होती। सारी जिंदगी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। स्वाध्याय में भी ऐसा ही है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होना है तब तक तो स्वाध्याय तो चलना ही चलना है। संयोग सब अशरण, शरण कोई नहीं। वो न्याय याद करो, जो अनित्य होते हैं वे कैसे होते हैं? अशरण होते हैं। जो अनित्य होते हैं वो शरण लेने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि वे आसार होते हैं। वो तो आगे आएगा, आगे बढ़ते देखिए। जिंदगी एक पल कभी कोई नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं। थोड़ा सा आंखें बंद करके आप कोरोना का काल याद कीजिए और इन दो पंक्तियों को सोचिए। अखिलेश जी, हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है जो हमारे मित्रों में थे, सुनिए जी भाई साहब, जिनका खुद का हॉस्पिटल है और एक ऑक्सीजन के बॉटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। अरे राजकोट छोड़ करके अन्यत्र गए और वहां हॉस्पिटल पैक, बेड नहीं मिले, सोचो। और हॉस्पिटल के, अस्पताल के बाहर भी सब पार्किंग जोन में भी वो ऑक्सीजन के बोतल लगा करके। तब अपने को पता चलता है कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार का साक्षात्कार कैसा होता है। किसकी हिम्मत है एक पल भी उसको बचा ले वे, अथवा एक पल भी पहले उसे उठा ले वे। मलकापुर गांव का नाम सुना आप लोगों ने? मलकापुर। आदित्य भाई साहब, गुरुदेव श्री उदाहरण देते, एक भाई को मोक्षमा प्रकाशक पूरा कंठस्थ था, पूरा मोक्षमा प्रकाशक कंठस्थ, और यूं बैठे
और बस सिर ढल गया, वहीं के वहीं हार्ट अटैक खत्म। वहां की मैं एक मिनट के लिए घटना सुनाता हूँ। एक माँ जी थी, उनको मैं मासी कहता था, चंदन बेन नाम था, चंदन मासी। बहुत बेटे जैसा मेरे प्रति प्रेम था, वात्सल्य था। बड़े बेटे ने 90 साल की माँ को और 55-60 साल की खुद की सगी बहन को घर से इसलिए निकाल दिया कि जो 40 लाख का घर था वो माँ बेटी के नाम से कर रखा था, वो बेटे के नाम से करना नहीं चाहती थी। वो बेटा खुद डॉक्टर, माँ को निकाल दिया। सौभाग्य से उसी गांव में उसकी छोटी बेटी की शादी हुई थी। तो छोटी बेटी के पास हो गए, 9 महीने भी वो जिंदा नहीं रही। क्या कहा? 9 महीने भी जिंदा नहीं रहे। गांव बोलता है 40 लाख के लिए अपनी माँ को 9 महीने तक भी डॉक्टर जैसा बेटा जिंदा नहीं रख पाया, जबकि उस बूढ़ी माँ ने 9 महीने तक तो अपने पेट में उस बेटे को पाला था। तो समझ में आ रहा है हम लोग को क्या कह रहे हैं? पैसे का लोभ ऐसा होता है। चमड़ी जाए लेकिन तमड़ी न जाए। हाँ, इसलिए सोचिए, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं। हमारे वो प्रिय अनुज, मेरे बहुत खास, मेरे सगे भाई के प्रति जितना प्रेम नहीं होगा उतना उनके प्रति मेरा था। संजीव गोधा जी की बात कर रहा हूं। एक थाली में हम खा ले, इतना प्रेम और वात्सल्य हम दोनों में। मेरे से बहुत छोटे थे। जिस ढाई द्वीप की संरचना जिसके मार्गदर्शन में हुआ होवे, सारा गांव उपस्थित है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में परोक्ष, अतुल भाई। लेकिन वही व्यक्ति मानो उसी का कार्यक्रम और उसी की अनुपस्थिति। अपन गणधर की गादी पे बैठे हैं, गणधर की गादी के सामने बैठे हैं, और वो युवा विद्वान अस्पताल के बेड पे बैठा है। सोचो, वैराग्य नहीं होगा तो और क्या होगा? हाँ, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं। सत्यार्थ है बस बात यार, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण शरण शरण कोई नहीं। अखिलेश जी, इन 4 पंक्तियों में, खास करके अंतिम 2 पंक्तियों में, समय सार जी का कौन सा अधिकार दिख रहा है आपको? निज आयु क्षय से, संतोष भाई जी याद कर रहे थे वहां बैठे बैठे। हाँ, निज आयु क्षय से मरण हो, नियम है यह है। देखो, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार, सारा बंध अधिकार समा दिया है। निज आत्मा निश्चय शरण। देखिए, वो शरण मरण वाली बात तो पूरी हुई। अब कहते हैं अजरामर भगवान आत्मा कैसा है। अब आगे अस्थि की मस्ती। निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। कितनी सुंदर व्याख्या लिखी, बहिरात्मा की व्याख्या। शुद्धात्म अरु पंचगुरु, जग में शुद्ध आत्मा निश्चय से है, परमात्मा से है, व्यवहार से परमात्मा है, और परमात्मा को न जाने और जीवात्मा को न जाने वो बहिरात्मा है। सारा परमात्मा प्रकाश आ गया। निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर के शरण वह आत्मा।
एक शब्द पढ़ा है, ग्रंथ का नाम मैं नहीं बोलना चाहूंगा, आप लोगों के श्री मुख से मैं कहलवाना चाह रहा हूं, जगपंथ। स्वाध्याय अभ्यासों को तो तत्काल याद आ जाएगा। नाटक के नाम से कोई शास्त्र है? नाटक समय सा है। अरे निर्विकल्प शुद्धोपयोग में है साधक, तो मुक्ति पंथ में विराजमान है। सुनना, बहुत जोरदार बात। अरे तत्व समझाने के लिए भी बाह्य भूमिका में आते हैं, तो वे मुनि भगवंत कहते हैं ये तो हमारा जगपंथ है। भले ही हम प्रशस्त कर रहे हैं जगत को मुक्ति पंथ, लेकिन ये मुक्ति पंथ दिखाने के बहाने हम जिस चक्कर में फंसे हुए हैं वो तो जगपंथ है। अखिलेश जी, इष्टोपदेश का स्वाध्याय लिया है यहाँ? इष्टोपदेश का ले लीजिए, भविष्य में बहुत सुंदर ग्रंथ है। गुरुदेव श्री के 56 प्रवचन है, केवल ओनली 56 और 51 श्लोक हैं। हमारा सौभाग्य तो ये रहा कि जयपुर हम 87-88 में गए, उससे पहले तो हमें इष्टोपदेश गुरुकुल में याद था। गजा व्यंजन हम रटवाया था उस समय। जोरदार ग्रंथ है, उसमें लिखा है 19 नंबर का श्लोक है, पढ़ना आप लोग। सो यस, हाँ बेटा आप लोग पढ़ना, बहुत सुंदर है। उसमें लिखा है यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये, मैं दूसरों को समझाऊं और दूसरा मुझे समझाए। दूसरों को मैं समझाऊं मतलब मैं गुरु बनने के लायक हूं, ये उसका गूढ़ अर्थ है। और यत् परान प्रतिपादये मतलब मैं दूसरों को समझाऊं, और यत् परे प्रतिपाद्यो हम मतलब अपने श्रोतापने का हम और अपने गुरुपने का हम। प्रांजल, बात समझ में आ रही है? आगे लिखा उन्मत्त चेष्टितम इदम, ये मेरा पागलपन है। कौन लिख रहे हैं? प्रमत्त अवस्था में विराजे हुए आचार्य पूज्यपाद देव लिख रहे हैं, उन्मत्त चेष्टितम इदम, यह तो मेरा पागलपन में है, उन्मत्त चेष्टा है। अहम तो निर्विकल्प हूं, मैं तो निर्विकल्प हूं, न समझाने के विकल्प कर सकता हूं और मैं समझने के विकल्प कर सकता हूं। और हम लोग ऐसे निकल पड़े हैं, हमने इतनी जगह 10 लक्षण धर्म के लिए गए, हमने लाखों को समझाया। अरे लाखों को समझाया एक खाक वाली बात है, तो अपने आप को समझा ये लाख वाली बात है। हम क्या दूसरों को समझाने वाले हैं? किसी को वक्ता अपने का हम, किसी को श्रोता अपने का हम। पंडित साहब कहते थे आत्मा न वक्ता है न श्रोता है, वह तो ज्ञाता है। क्या कहा? आत्मा न वक्ता है न श्रोता है, वह तो समझो सिद्धार्थ जैसे बिल्कुल क्या कहें, आसन्न भव्य निकट वैराग्य शिखर के शिखामणि, नियम सार में है उसकी भाषा में, वैराग्य शिखर के। क्या यार, बच्चा इतना प्यार से सुनता था। सच में तत्व सुनने की ललक तो ऐसी होनी चाहिए। जिनवाणी कहती है तत्व सुनने की ललक नहीं, अपने में समाने की ललक कैसी होनी चाहिए। हाँ, सुनने का भी एक लोभ है। क्या तुझे क्या कहा मैंने? अरे बोलने का लोभ है ही, लेकिन सुनने का भी एक लोभ है। समय सार स्तुति आपको याद है सभी को? जो गुजराती भाषा में, हमें तो 4-5 साल तो पता ही नहीं, जो हमारी आवाज में रिकॉर्डिंग है, और हमें ऐसा लगता था कि ये हिंदी में है, वो है गुजराती में। सोने तने रस निबंध शिथिल थाय, सोने तने मतलब तुझे सुनते ही, सोने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय, तो रोचता जगतनी रुचियाल से सो, तोरी जता सकल ज्ञायक देव। हम तो इन 4 पंक्तियों के ऊपर घंटों स्वाध्याय लेते हैं वहां कई बार। अरे सुना तो जाना,
जाना तो तू रुचता, और तू रुचता तो तू रीझता। रीझना कब बनेगा? रुचेगा तब। रिवर्स में जाओ, रीझेंगे कब हम उसके ऊपर? बात समझ में आ रही है? रीझना तो तब होगा जब रुचेगा। अच्छा, रुचेगा कब? जब हम जानेंगे। जानेंगे कब? जब सुनेंगे। सिद्धार्थ, अब सुनने ही नहीं आते हैं तो जानेंगे क्या खाक? रुचेगा क्या खाक? और आत्मा रीझेगा तो क्या खाक? अरे आत्मा तो उसी को रीझता है जिसके चित्त में वह रुचता है, और उसी के चित्त में उसकी रुचि बनी रहती है जिसके हृदय में उस आत्मज्ञान का ज्ञान विराजमान है। और जो आकर के सुनता है, और सुनते हुए ये सुनता है कि मैं सुनता नहीं हूं, मैं तो जानता हूं। क्या कहा? मैं सुनता हूं, ये हम जब तक है वो सुन नहीं पाता है। गुरुदेव श्री कहा करते थे कर्नल साहब, अटकने के रास्ते बहुत हैं। क्या कहा? अटकने के रास्ते बहुत हैं और पाने का रास्ता तो एक ही। हमें ऐसा लगता है कि हम घर से निकले हैं, मंदिर जा रहे हैं, और कोई ऐसा भव्य जीव बाहर मिल जाता है। अच्छा, बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, बम्बई जाने वाले थे, गए नहीं आप? टिकट तो आपकी थी। मतलब टिकट जिसकी है उसको पता नहीं है, सामने वाले को पता है। अच्छा, कल तो तुम 9:15 बजे आ गए थे, आज तो जल्दी आ गए, तो तुम किसकी नोटिस रखते हो? हमारे यहाँ एक शशि भाई थे, हमारे राजकोट में, बहुत अच्छे मित्र थे। मित्र तो क्या, वो उस समय 80 थे, बहुत, लेकिन बहुत रुचि वाले जीव। लेकिन वो ऐसे भोले भाले जीव थे, वो है ना भोले भाले, आज्ञा अनुसारी वाले ऐसे। तो बोलते, पंडित जी वो फलाना भाई आपके स्वाध्याय में 3 मिनट लेट आया था आज। दूसरे दिन बोलो 7 मिनट लेट आया था। 8, 10, 15 दिन मैंने सुना। उससे पूछा, शशि भाई तमे गामनी ज नोंद राखो छो? खुद का भी तो खबर रखे ना। मतलब वही काम करने के लिए अपना, तो कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे आया। अरे इसके लिए तो ये युवा उनके मंदिर के समय टाइम टेबल बदल जाता है, फिर वो भरी दोपहर में आ जाते हैं। अटकने के रास्ते बहुत हैं। संयोग है अशरण सभी, निज आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय वेधर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचान राही, भावना का सार है। धूमधाम की आराधना, आराधना का सार। कितना सुंदर है, आराधना का सार तो ध्रुव धाम की आराधना है। तर्क याद कीजिए, जो जो भी अनित्य होते हैं वे सभी अशरण होते हैं, शरण लेने लायक नहीं। तीसरा सबसे बड़ा तर्क है, क्योंकि वे असार होते हैं, सारभूत नहीं होते। ये नास्ति वाला पक्ष। अस्थि में मैं भगवान आत्मा नित्य हूं, अजर अमर तत्व हूं, इसीलिए मैं शरण लेने लायक हूं, शरण योग्य हूं। कहीं आप लोग एक पंक्ति और भी पढ़ते हैं, शरण्यः साधूनाम। याद आ रहा है कुछ? महावीर अष्टक में पढ़ते हैं ना, शरण्यः साधूनाम। वो व्यवहार से कहा गया है। शुद्धातम अरु पंच गुरु वाला व्यवहार वाला है वो। शरण तो एक ही है। गुरुदेव श्री से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि मंगल कितने होते हैं? गुरुदेव से बोले मंगल तो एक ज હોય છે। तो कहा अरहंत सिद्ध साधु અને કેવળી પ્રણીત ધર્મ મંગલ નથી। तो गुरुदेव से बोले ये 4 ने पूछो मंगल कયું છે। उन 4 से पूछो कि मंगल कौन है, वो चारों चिल्ला के बोलते हैं भगवान आत्मा एक ही मंगल है। ऐसे ही उत्तम कितने हैं लोक में? बोलो सिद्धार्थ, अब तो एक ही बोलोगे।
हाँ, हमने तो पढ़ा है, रोज रट के आते हैं। हाँ, अरहंता लोगोत्तमा, सुर ताल में हम गाते हैं। हाँ? सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो, केवली प्रणीत धर्म उत्तम है। लेकिन कहते हैं केवली प्रणीत धर्म टिकता किसके सहारे है? धर्मी के सहारे। वो भगवान आत्मा उत्तम है। चार मंगल है, चार उत्तम है, चार शरण लेने लायक है, व्यवहार से है। और मोक्ष पहुड़ की भाषा में 104 और 103 और 104 नंबर की गाथा की भाषा में यदि पूछा जाए तो कहते हैं अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा की है। क्या आदित्य, क्या लिखा मोक्ष पहुड़ में? अरे अरहंत शरण नहीं है, अरहंतों को कोई और शरण है। और उनको कौन शरण है ये सीखने के लिए तो अपन जल चंदन के लिए आते हैं। और वो यही सिखाते हैं, मेरे शरण में मत आओ, मैं जैसे अपने स्वरूप में लीन हूं ऐसे तुम भी अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। तो संसार में एक तरफ स्वभाव की सारभूतता, बराबर, और संयोगों की असारता। 56 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कीजिए आप, प्रवचनसार। कौन सा? सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। जोरदार गाथा है, पराधीन है, सब उदयाधीन है। चलिए संसार भावना पाठ करते हैं सभी एक साथ, भाव से देखें। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है, जग जालमय रतिचार में संसरण ही संसार, ब्रह्म रोग वश भ्रमण संसार का आधार, संयोग जाचिद रति आई वस्तुतः संसार, संयोग अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहें बस व्यवहार में, दुख द्वंद है चिदवृत्तियां, संयोग जग फंद है, निज आत्मा बस एक आनंद का मंथन करे दिन रात, जलग्रत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले हाथ दिन पर तेल जो आवे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं, व्यापार में निज आत्मा के मन बिन क्यों सुख नहीं, संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुव धाम है, संसार संकटमय परंतु आत्मा सुख धाम है। साइड में स्क्रॉल कीजिए, उसमें होगा सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम के आराधना संसार भावना। इन पंक्तियों की व्याख्या और मंगत राय जी के काव्य की चर्चा हम आप लोग कल लेंगे। दो बातें कह करके मैं बात पूरी करता हूं। संसरण एक शब्द आया इसमें, अभी पढ़ा ना अपने, संसरण ही संसार।
संसरण का वैसा तो सामान्य अर्थ होता है परिभ्रमण। गुरुदेव श्री बहुत जोरदार अर्थ करते हैं इसका। स्वभाव में से जो सरक जाना उसका नाम संसार है। क्या कहा? स्वभाव में से सरक गए, संसार का उदय हो ही गया। मुझे वो अच्छा अर्थ लगता है। जैसे मुनिराज निरंतराय आहार लेते हैं, ठीक है, तो ना उपयोग बहुत एकाग्र करके सुनना। मुनिराज आहार लेते हैं तो नाना प्रकार के अंतराय के प्रसंग बनते हैं। तो आहार निरंतराय हो भी जावे, अपन कुछ क्षण के लिए समझे, आहार निरंतराय हो जावे। सामयिक के लिए जंगल में बैठे थे, आहार के विकल्प हुए, असता का उदय हुआ, देह की स्थिति के लिए वे आहार चर्या कर गए। मैं आपसे पूछता हूं, आहार के समय अंतरायों की संभावना है, या आहार के विकल्प हुए और उठ खड़े हुए तब से अंतराय प्रारंभ हो गए? समझ में आ जाए तो निहाल हो जाएंगे। वो तो बोनस वाले हैं, एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट वाले अंतराय हैं। आहार के विकल्पों का होना ही सबसे, अरे शुद्धोपयोग स्वभाव भाव में थे ना, उसमें से उठ खड़े हुए, वहीं से संसार शुरू हो गया। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन तभी से हुआ। एक दूसरी बात गुरुदेव श्री बहुत बढ़िया कहते हैं, जिसे संसार में सुखी रहना हो, संसार में तो सुखी रह ही नहीं सकते हैं, फिर भी 2 4 6 भव संसार में सुखी रहना हो तो दृष्टि आत्मा की ही होवे, और मोक्ष में सुखी रहना है तब तो दृष्टि आत्मा की ही होनी है। बात समझ में आ रही है? शांति समाधान से, जैसे कल अपन ने कहा था, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर, और शांति से समाधान से उदय की विचित्रता को देखते हुए, ज्ञानार्जन के साथ, धर्माराधन के साथ, सधर्मियों के वात्सल्य के साथ, शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सातिशय संयोगों के साथ स्वभाव की आराधना, ये सचमुच में अपना जीवन है। ऐसा जीवन होना चाहिए। लेकिन यह जीवन भी कोई गौरव की बात नहीं है। जीवन का अभाव होवे, जन्म मरण का, संसार का अभाव होवे, यह हम आप लोगों के लिए महागौरव की बात है। विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। Yes, sir.
बहुत ही मार्मिक व्याख्यान सुनने के पश्चात अभी सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम जीवन एक प्रयोगशाला इन के सिद्धांतों को हमारे जीवन में कैसे उतारे और लोग समाजवादी पूछताछ का सरकारी ग्रंथों का समर्थन है इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती रचना जैन और श्रीमती पारुल जैन उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कृपया वो आगे आए और आप स्वीकार करें। जो भी प्रवचन आप में बैठे हैं खड़े हैं कृपया बैठ जाए जिससे हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो विलंब ज्यादा ना हो। इसलिए कार्यक्रम के संचालकों को और जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं वो आगे से अपना